एक टाइम था, सिंगापुर के हालात पाकिस्तान के हालात से भी काफ़ी ज़्यादा बदतर थे। लोग 2 वक्त के खाने के लिए परेशान थे। कारोबार तो जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया था मुल्क से। चीज़ों की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। सिंगापुर में चोरी डकैती बिल्कुल आम बन गई थी। लोग एक दूसरे को मारने के लिए ज़रा भी नहीं सोचते थे। रिश्वत के बगैर अगर लोगों का कोई काम हो जाए तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे। कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी पूरे मुल्क में। सरकारी महकमों में चोर बैठे हुए थे। हर तरफ कचरा, हर तरफ गंदगी। सिंगापुर के 70% लोग कचरों के ढेर पर झोपड़ी लगाकर रहते थे। सिंगापुर को जो सबसे ज्यादा चीज तबाह कर रही थी वो चीज थी नशा। सिंगापुर के लोग नशे के लत में पड़ चुके थे। सबने यही सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। फिर एंट्री होती है इस मुल्क के हीरो की, लिंग कोंग यू की। सिर्फ 25 सालों में सिंगापुर का एक नाम बना दिया पूरी दुनिया में इस हीरो। लिंग कोंग यू ने उन नशेइयों को दुनिया का टॉप बिजनेसमैन बनाया। झोपड़ियों में रहने वाले आज अरबों रुपए की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। आज के टाइम में सिंगापुर दुनिया का सबसे 5वां अमीर मुल्क है। सफाई के हिसाब से दुनिया का बेस्ट कंट्री। ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम। दुनिया के सबसे सेफ मुल्कों में से एक है आज। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज सिंगापुर में मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम टाइम में ऐसा क्या जादू कर दिया इस शख्स ने। 9 अगस्त 1965 सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया था और अलग होने के बाद सिंगापुर दिन पर दिन बर्बादी की तरफ जा रहा था। महंगाई 80% तक बढ़ गई थी। आराम आराम से देश के हालात भी खराब होने लगे। चोरी और वारदातें बढ़ने लगी। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई। लोग हैरान थे, करे तो करे क्या। लोग अपने 2 टाइम के खाने के लिए परेशान थे। सरकारी स्कूलों में ना तो टीचर्स होते थे और ना पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स का काम करके उनका हाथ पटाते थे। खुलेआम नशा बिकता था सिंगापुर में और खुलेआम नशा किया जाता था। खुलेआम लोग रिश्वत देते थे और रिश्वत लेते थे। एक तरफ आप समझ लिए पूरे मुल्क का और मुल्क की मईशत का बुरा हाल था। फिर एंट्री होती है इस मुल्क में लिंग कोंग यू की और उसने इस मुल्क को सुधारने का सोचा और उसने लोगों से वादा किया कि एक दिन तुम बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारोगे। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ होंगे। तुम में से हर किसी का अपना घर और गाड़ी होगा और पूरे देश को साफ कर दूंगा। सबसे बड़ी बात, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। लिंग कोंग यू ने ये कह तो दिया था और करने का जज्बा भी था, लेकिन हैरान था कि करूँ तो करूँ क्या। सबसे पहले उसने अपने गवर्नमेंट के वर्करों को सुधारने का सोचा। गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी अधिकारी अफसर थे उसने सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी ताकि रिश्वत लेने की जरूरत ही ना पड़े। अगर फिर भी कोई रिश्वत लेता पकड़ा जाता तो उसके लिए फांसी जैसी खतरनाक सजा थी। तो इसीलिए डर से कोई रिश्वत लेता ही नहीं था। पुराने सरकारी स्कूलों को रिनोवेट करवाया और माँ बाप पर जरूरी किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर इस देश का भविष्य बनने वाले थे। नशा करने और नशा बेचने पर बैन लगाया। कोई शख्स अगर नशा करता या बेचता पकड़ा जाता तो उसके लिए कोई माफी नहीं थी, उसको डायरेक्ट फांसी दिया जाता था। और साथ साथ उसने पूरे देश का कचरा साफ करवाया, पेड़ लगाए, पार्क बनवाए और हर इलाके गली मोहल्लों में बड़े बड़े डस्टबिन रखे। उसने पूरे देश की सफाई के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनवाए। ली कोन यू हर महीने अपने लोगों के साथ मिलकर सड़कों और गलियों को साफ किया करते थे। यहाँ तक कि उसने च्युइंगम खाने पर भी बैन लगा दिया। उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन मुल्क में पैसा नहीं था। मुल्क में गरीबी बहुत थी और मुल्क में पैसा तभी आएगा जब बाहर से लोग सिंगापुर में घूमने आए, यहाँ पैसा लगाकर अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोले। तो इसके लिए उसने नो टैक्स पॉलिसी बनाई कि कोई भी बाहर से आकर अगर सिंगापुर में अपनी कंपनी खोलेगा तो 10 साल तक गवर्नमेंट उससे कोई टैक्स नहीं लेगी। और उसने एज अ प्राइम मिनिस्टर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को जाकर सिंगापुर में इन्वाइट किया कि यहाँ आकर अपनी कंपनियां खोले। गवर्नमेंट हर तरीके से कंपनीज का साथ दे रही थी और उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था। और धीरे धीरे दुनिया भर की कंपनियां सिंगापुर में आकर खुलने लगी और जब कंपनियां खुलने लगी तो धीरे धीरे लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे लोगों के बीच गरीबी खत्म होने लगी और लोग खुशहाल होने लगे। बारी थी मुल्क को सजाने की ताकि दुनिया भर से लोग घूमने के लिए सिंगापुर आए। उस वक्त सिंगापुर किसी खंडर से कम नहीं था। लोग झोपड़ियां बनाकर उसमें रहते थे। मुल्क तो अब उसने साफ कर दिया था, लेकिन अब बारी थी मुल्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़े घर बनाना। तो उसके लिए उसने जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनसे उनकी जमीनों को खरीदना स्टार्ट किया और उनकी जमीनें खरीद कर गवर्नमेंट ने उन जमीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर बनाए और बहुत ही कम कीमत पर वहां के लोगों को वो घर दे देते थे। और जिस पर पैसे भी नहीं होते थे वो उनको किस्तों पर भी घर दे दिया करते थे। हर महीने उनकी तनख्वाह में से 25% काट लिया जाता था।
कुछ ही सालों में बदलाव दिखने लगा, देश तरक्की की तरफ जाने लगा। अब बारी थी सिंगापुर को अपनी एक आर्मी बनाने की। ली कुआन यू ने एक कानून बनाया कि हर 18 साल के लड़के और लड़की को कुछ सालों के लिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और आज ली कुआन यू की कही बातें बिल्कुल सच हो गई। दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज के CEO आज सिंगापुर से हैं। एक टाइम पर सिंगापुर के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज पूरी दुनिया भर में सिंगापुर दुनिया का 5वां सबसे अमीर मुल्क है। ये सब ली कुआन यू की वजह से हुआ और आज भी सिंगापुर के लोग उसको अपना हीरो मानते हैं। और अगर हमारे देश के लीडर्स भी एक दूसरे से लड़ाइयाँ छोड़कर एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय अपने देश को सुधारने की कोशिश करें तो क्यों नहीं आज हमारा देश भी सिंगापुर के जैसा हो सकता। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।